इस गांव में रुका, ओढ़े तो 100-200 ट्रैक्टर लेकर हांसी में चुकर दे के रोड़ा बासी। ये मुख्य आरोपी उचाड़ा के विधायक देवेंद्र अत्री के ताऊ का लड़का है। सभी साथियों से, जितने भी मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, सबको राम राम। साथियों, बात तो सारी चाल ली होगी। मुख्य तौर पे हमने जैसे अभी बात चाली, किसी भी छिट्टा कसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हमने बुलाए रखे, स्पेशल कॉल दी थी। एमएलए, एक्स एमएलए, पार्टियों के ऑफिसर बीरर सारे आओ भाई, यूं मुद्दा राजनीति का नहीं, समाज का। साथियों, बहुत सी बातें आपने सारी कर ली होंगी, बोल ली होंगे लोग। मैं सिर्फ एक बात पर बोलना चाहूंगा। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग एक बात चलावेंगे कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है और प्रदेश के कुछ लोगों का नाम ले देंगे, आपका भी ले देंगे, मेरा भी ले देंगे, किसी का भी। मुख्यमंत्री राष्ट्र पर तिरंगा फहराने आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है, और ये लोग उनको तिरंगा फहराने से बीच में रोड़ा डाल रहे हैं। ये देश के विरोध काम कर रहे हैं। मैं एक बात पूछूं, मैं सारी बड़ी पंचायत है, प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता का बाप के समान हो, जिसका घर लाश पड़ी हो वो त्योहार मनाया करे कदे, या लाश पड़ी है प्रदेश के मुख्यमंत्री का बरने अपने घर, उसके बावजूद मुख्यमंत्री या तो पूरा प्रदेश ने अपना घर ही नहीं मानता। अगर घर मानता तो उन्होंने आसी वालों को समय देने से पहले यह कहना चाहिए था कि जीवन कुंडू का मामला हल करो, जो आऊंगा। एसपी के सामने हिसार प्रशासन को उनकी तरफ से एक सूचना होनी चाहिए थी कि 15 अगस्त में मेरे आने से पहले चाहे धरती निकल गई हो, दोषियों पे ऊपर कार्रवाई हो, वरना तेरी जगह एसपी और भी काम करेंगे। मगर आपने एक सच्चाई सी बताऊं भाई, एसपी ने काम करता रोक ही सरकार रही है। यह मुख्य आरोपी उचाड़ा के विधायक देवेंद्र अत्री के ताऊ का लड़का है, और अगर यह आंदोलन नहीं चलता तो मुख्य आरोपी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई थी। इसीलिए ये समय लगा रहे। मैं हरियाणा सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं साफ खुले शब्दों में, मैंने पहले अड़े इसे टोल पे मेरी ड्यूटी थी, अंदर खाता अड़े आना था, मगर माइयत टोल पर सवेरे 11 बजे विवाद हो गया। वहां एक डीएसपी है, वो भी अपने आप में सरकार मानना है। मैं जब उर्ली साइड, क्योंकि कल से ही हांसी का एसपी हमारे नेताओं को ट्रैक पे ले रहा है, जो भी हांसी जिले के हमारे साथी काम करने वाले। मैं भी हांसी के आसपास किसी गांव में था, जब मैं यहां निकलने लग गया तो तभी पता चल गया कि हांसी का डीएसपी ने धक्का कर रहा है। मना भाई, मां उस टोल पर जाना पड़ गया, अपना माइया डाला पे ओड़ा जाकर उसकी काम आ भाई, घना सियाना ना बना, मनस ना मरवा। हम नहीं चाहते वायलेंस, हम चाहते हैं हमारे भाई को न्याय मिले, किसी का नौ की खरोच भी लग गए। मगर अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी बेइज्जती करने के लिए हंसी आएगा, उसका तिरंगे का हाथ नहीं लाने देंगे, क्योंकि वो प्रदेश का मुखिया के नाता हंसी आ रहा है। नायब सैनी व्यक्ति के तौर पर हंसी नहीं आ रहा, प्रदेश के मुखिया के नाते आ रहा है, जबकि प्रदेश के मुखिया का जो फर्ज होता है वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा। इसलिए हम कल उन्होंने साफ साफ कहेंगे, अगर या तो आप फर्ज निभाओ प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वरना आपका इस तिरंगे का हाथ लाने का कोई हक नहीं, प्राणे का कोई हक नहीं। अगर आप प्रदेश की जनता को न्याय नहीं दिलवा सकते, मात्र किसी विधायक के परिवार का अगर कोई लड़का है, सारे ने मर जाएगा, नहीं तो मर बगाने लग जाए, किसकी जिंदगी। इसलिए मुख्यमंत्री हरियाणा से और हरियाणा सरकार से हमारा साफ कहना है, ये तो कल झंडे की बात है, या तो जल्दी न्याय दे दे भाई, नहीं तो खूल को नहीं बीजेपी आएगी, मनस मर बगाओगे इनके एमएलए एमपी। देवेंद्र अत्री के ताऊ का लड़का होने की वजह से न्याय नहीं मिल रहा। फिर दूर अपने भाई,
यू बस उचाने जवाब मांगने जाना भाई सारी बातों का। हरियाणा सरकार से प्रार्थना है इस प्रदेश को आग में ना धके लो, न्याय दे दो, वरना हम इस अन्याय को ज्यादा लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे। आवाज दो, आवाज दो। एक और बात भाई, घने मांग दरान की फलाने की दखड़े की मुकड़े की मेरी आदत नहीं। करनाल 10 घंटे में न्याय मिला। करनाल पैटर्न दोहरा दो न्यू का न्यू, वहां कंपनसेशन भी है, वहां नौकरी भी है और वहां इलाज भी है। वो न्यू का न्यू दोहरा दो, जनता का थोड़ा न्यू हो जाएगा, वह प्रदेश का में न्याय मिलने लग गया। वरना हम मानेंगे कि आप लाश के ऊपर भी राजनीति करते हैं, आप लाश के ऊपर भी जाति ढूंढते हैं, आप लाश के ऊपर भी धर्म ढूंढते हैं, आप लाश के ऊपर भी प्रदेश की जनता को बांट रहे हैं, आप भेदभाव करते हैं। आपके नजर में प्रदेश का जाति के हिसाब से व्यक्ति को चिन्हित कर रहे हैं, किसी को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं। यह सीधा सीधा संदेश जनता में जाएगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा साथियों आपका, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा ले गया होगा, समय हो गया होगा। एक बात जरूर है भाई, जितने साधन अपनी वजह से अव्यवस्था हुई है, इनके ये सारे टोल नहीं लगना चाहिए, इनका टोल लिखना चाहिए। मैनेजर साहब ध्यान से सुन लियो, ये जितने व्हीकल खड़े हैं किसी का भी टोल नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी दर्द में शामिल होते हुए इन्होंने समय में खड़े कर रहे हैं। ये सारी की सारी बगैर टोल दिए गाड़ी निकलेंगी। इन्हीं बातों के साथ प्रधान जी एक बार बिल्कुल करेंगे। प्रधान मैं किलकी मार के एंट्री करनी है ट्रैक्टरों की यात्राओं के साथ। जिस गांव में रुका ओढ़े तो 100-200 ट्रैक्टर लेकर हांसी में चुकर दे के रोड़ा हांसी बढ़ना है भाई। पार्क है, रोके कॉलेज है, कॉलेज नेहरू कॉलेज के अंदर प्रोग्राम है। नेहरू कॉलेज में हमने मुख्यमंत्री की स्टेज पर पहला कब्जा करांगे। धन्यवाद साथियों। आज ही रात को एंट्री कर देंगे और जो साथी आज नहीं पहुंच सकते कल सुबह 6 बजे निकल जाओ, 7:30 बजे आसी के अंदर अपने जो टोल कमेटी के सभी गांव के साथी हैं वो एंट्री कर जाएंगे और पूर्ण रूप से शांति से जाएंगे। और ज्यादा नजदीकी गांव के साथियों से अपील है कि वो अपने ट्रैक्टर लेके जाए और ट्रैक्टर के ऊपर अपना तिरंगा झंडा जरूर लेके जाए। धन्यवाद साथियों।